कहानी की शुरुआत यंग नाम के एक आदमी से होती है, जो अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छा रॉक क्लाइंबर था, लेकिन फिर बाद में उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से उसके परिवार में उसकी कोई खास अच्छी इज़्ज़त नहीं थी। वो अक्सर अपना समय पार्क में ट्रेनिंग करके गुज़ारता था, पर आस-पास के लोगों के मुताबिक वह सिर्फ़ अपना समय बर्बाद कर रहा था, यहाँ तक कि उसका भांजा, जो भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता था, उसी शाम यंग रसोई में बर्तन धो रहा था और वहीं उसके माँ-बाप रिमोट के पीछे लड़ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद यंग के कमरे में उसकी बहन जुंग किन आई, जो योंग की बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसने बिना बात ही योंग पर चिल्लाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने कहा कि मम्मी का 70वां जन्मदिन है, जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है? अपनी बहन को कमरे से भेजने के बाद यंग अपने पुराने रॉक क्लाइंबिंग के समय को याद करने लग गया, जहाँ उसके साथ यूई नाम की एक लड़की भी थी, जो यंग को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद थी। थोड़ी देर बाद यंग का पूरा परिवार उसकी माँ का बर्थडे मनाने के लिए क्लाउड गार्डन नाम के एक होटल में पहुंचा, जहां उसके सभी रिश्तेदारों ने यंग से उसकी नौकरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पर यूंग का जवाब था कि राजे भी कभी नौकरी करते हैं, मैं तो सारा टाइम खाता हूँ, पीता हूँ और सोता हूँ, बस पार्टी के दौरान। अचानक से यंग की नज़र यूई पर पड़ी, जो उसी होटल में काम करती थी, जिसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए बाहर चले गए, जिस पर यूई ने उसे बताया कि वो इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर है। लेकिन फिर जब इसके बाद बात निकल के आई कि यंग क्या करता है, तो उसने अपनी काबिलियत की झूठी कहानियाँ बना दी। उसने कहा कि मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन यूई को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। खैर, फिर यंग ने उसे उनकी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया, जहाँ यंग ने उससे डेट पर चलने के लिए पूछा था, जिसके लिए यूई ने साफ इनकार कर दिया था। अब यूंग इतराकर कहने लगा कि दिल तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी माइंड ब्लोइंग चल रही है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे आने-जाने से, लेकिन यूई को उसकी इस बात पर भी भरोसा नहीं हुआ। होटल में पार्टी अभी भी चल रही थी और यंग को ज़बरदस्ती अपने रिश्तेदारों से मिलना पड़ रहा था। उसी वक़्त शहर की सड़कों पर एक ट्रक कई सारे टैंक्स लेकर चल रहा था और तभी अचानक से ड्राइवर ने उस ट्रक से उतरकर कई सारे वॉल्व्स को खोल दिया, जिसके बाद एक गैस बड़ी तेज़ी से टैंक से बाहर निकलने लग गई और फिर देखते ही देखते वह पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग समझ गए कि ये गैस कोई आम गैस नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके नज़दीक आने वाले लोग ज़मीन पर गिर रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में पूरे शहर में अफ़रा-तफ़री मच गई। उधर क्लाउड गार्डन में भी पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद योंग के सभी रिश्तेदारों ने बचा हुआ खाना पैक करना शुरू कर दिया और उनकी ये हरकत देखकर यूंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तब तक यूवी को भी अपने दोस्तों की मदद से यंग की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। पर तभी अचानक से गैस सिलेंडर शीशे को तोड़ते हुए होटल से बाहर आया, जिसे देखते ही सभी लोग बाहर की तरफ भागे। पर फिर जैसे ही उन्होंने बाहर की हालत देखी, तो वो समझ गए कि भाई अंदर ही ठीक थे हम। तो जिसके बाद वो सभी तुरंत ही वापस होटल की तरफ भागे। पड़ता तभी जंग के भतीजे जीहो ने उसे अपनी माँ के बारे में बताया, जो इस वक्त एक गाड़ी के अंदर थी। यंग ने तुरंत अपनी बहन को होटल में वापस आने को कहा, पर जैसे ही जुंग इन गाड़ी से बाहर निकली, तो गैस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद योंग अपनी बहन को उठाकर होटल में ले आया, पर अब जुंग ना को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और साथ ही उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान आ गए थे। उधर जैसे ही यूई और यंग ने खिड़की की तरफ देखा, तो वो समझ गए कि गैस धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए युंग ने सभी लोगों को
छत पर जाने को कहा, लेकिन शुरुआत में किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। पर तभी उन सबके फ़ोन एक मैसेज आया जिसमें उन्हें छत पर चढ़ने के लिए कहा गया था। जिसके बाद सभी लोग होटल की छत की तरफ भागने लगे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि छत का दरवाजा तो बंद है और उसकी चाबी रखी है पहले फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर तो अब पूरी तरह गैस से भर चुका था। तभी यूई ने कहा कि दरवाजे की दूसरी चाबी भी होगी भाई, जाकर सभी कमरों में ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। और इसी तरह चाबी ढूंढते हुए कमरे में उनकी नज़र न्यूज़ चैनल पर पड़ी, जहां से उन्हें पता चला कि ये गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अभी तक किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। पर वहीं एक अच्छे मास्क का इस्तेमाल करके 15 मिनट के लिए खुद को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। न्यूज़ सुनते ही सभी लोग चाबी के साथ-साथ मास्क भी ढूँढने लगे, पर तभी यंग को आइडिया आया कि वो लोग छत के दरवाजे को बाहर से भी तो खोल सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो अपनी रॉक क्लाइंबिंग की काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता था, और इस सब के लिए उसने यूई को एक रस्सी का इंतज़ाम करने को कहा, जिसके बाद उसने खिड़की के शीशे को तोड़ा। पर तभी उसके रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन यंग ने बिना किसी की सुने सामने वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। अब तक यूई समझ गई थी कि यंग किसी की नहीं सुनने वाला, और इसीलिए उसने अपना रॉक क्लाइंबिंग का सामान यंग को पकड़ा दिया। जिसके बाद वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बटा रहा, जहां एक और उसके सारे रिश्तेदार काफी ज्यादा डरे हुए थे। पर वहीं उसका एक भाई उसकी इस बहादुरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उधर योंग अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गया था, पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था, और इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए रस्सी को वहीं पर छोड़ दिया। वो जानता था कि उसकी एक गलती की वजह से अब उसकी जान भी जा सकती है, पर वो काफी ध्यान से आगे बढ़ता गया। पर तभी जो शेर का दांत उसने पकड़ा हुआ था, वो अचानक से टूट गया, जिस वजह से यंग नीचे गिरने ही वाला था। पर तभी वह खुद को संभालते हुए आखिरकार छत पर चढ़ ही गया, जिसके बाद उसने दरवाजा खोलकर अपने सभी रिश्तेदारों को ऊपर बुला लिया। अब उनका काम था हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पायलट की नज़र उन पर नहीं पड़ी। तभी यूई को एक आइडिया आया, और उसने सभी को अपने फ़ोन की लाइट निकालकर आसमान की तरफ मदद का इशारा करने को कहा। दूसरी तरफ पुलिस ने इस गैस को छोड़ने वाले आदमी को पकड़ लिया था। असल में वो आदमी एक बायोटेक कंपनी का डायरेक्टर था, और कंपनी से निकाले जाने के बाद उसने अपना बदला लेने के लिए इस गैस को शहर में छोड़ा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी अब तक किसी भी पायलट का ध्यान उनकी तरफ नहीं पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्लान को बदलते हुए लाउड स्पीकर से मदद मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पर तभी यूई को एक नया आइडिया आया, और उसने होटल के एडबोर्ड्स को ऑन ऑफ करके पायलट का ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार पायलट की नज़र उनके ऊपर पड़ ही गई, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर ने होटल की छत के ऊपर एक रेस्क्यू केज भेजा। जल्द ही सभी लोगों ने एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक और यूई की बारी आई, तब तक वो केज ओवरलोड हो चुका था। यंग ने यूई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे भाई, इसको तो ले जाओ, लेकिन रेस्क्यूअर ने कहा कि अब उनके पास लिमिट फुल हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब उन दोनों को वहीं खड़े होकर अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। पर थोड़ी देर बाद ही वो दोनों समझ गए कि वो यहाँ रहकर तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने ज़रूरत का सामान उठाया, और फिर अपने आप को पूरी तरह से ढककर
वो होटल से निकलकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्शन कुछ डंबल्स को एक रस्सी बांधकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर फेंक दिया। इसकी मदद से वो अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे। जिसके बाद यूई ने बहुत ही हौसले के साथ कहा कि पहले मैं जाऊंगी। यूई के हल्के वजन के बावजूद भी वह डंबल उसका बाहर नहीं उठा पा रहा था और बीच रास्ते में ही वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वह दूसरी तरफ पहुंच ही गई। लेकिन फिर जैसे ही यंग उस रस्सी को पार करने लगा तभी गैस सामने वाली इमारत की छत तक भी पहुंच गई। इसलिए यंग ने यूई से तुरंत छुप जाने को कहा, जिसके बाद वह खुद वापस जाकर मास्क पहन के आया और फिर एक और डंबल की मदद से वो किसी तरह उस रस्सी को पार करने में कामयाब रहा। उधर अस्पताल में सभी पीड़ित लोगों का इलाज शुरू हो गया था और अब तक सरकार को यह भी पता लग गया था कि उस गैस को तो सिर्फ साधारण पानी की मदद रोका जा सकता है, लेकिन गैस अब तक इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था। उधर यंग के पिता जंग अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसलिए उन्होंने शहर में वापस जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ शहर के बाहर तक आ पहुंचे, जहां उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी जो शहर में ड्रोन की मदद से लोगों को ढूंढ रहे थे। जैंग ने तुरंत ही कुछ पैसे देकर उन आदमियों से कहा कि मेरे बेटे को ढूंढो। उधर यंग और यूई एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे, जहां यूई की नज़र कुछ लोगों के पोस्टर्स पर पड़ी और उसने इनका इस्तेमाल करके छत पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मानो वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि भाई हेलीकॉप्टर सबसे पहले 2 लोगों की बजाय बहुत सारे लोगों की भीड़ की मदद करने जाएगा। पर तभी उनकी नज़र सामने वाली इमारत में फंसे कई सारे बच्चों पर पड़ी और उन्होंने उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया। खैर उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उन दोनों की मदद करने के लिए वहां पहुंच भी गया, पर उन्होंने ने उन पोस्टर्स को जमीन पर लेटाकर पायलट के लिए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और खुशकिस्मती से वह पायलट उनकी बात आसानी से समझ भी गया। वो दोनों अब दोबारा से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, पर तभी पास ही में एक गैस स्टेशन में धमाका हो गया, जिस वजह से अब वो गैस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और अब उनके पास किसी और ऊंची बिल्डिंग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी इमारत की तरफ भागते हुए उनकी नज़र एक ड्रोन पर पड़ी और ये ड्रोन वही था जो उसके बाप जैंग ने भेजा था अपने बेटे को जिंदा देखकर। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को अपने बेटे को बचाने के लिए कहा, जिसके बाद उस ड्रोन ने लगातार यूई और यंग का पीछा करना शुरू कर दिया और साथ ही उनकी ये वीडियो पूरे देश में लाइव चल रही थी, जहां सभी लोग यूई और यंग को खतरों से खेलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक इमारत पर सांस लेने के लिए रुके, पर तभी उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, जिस वजह से वो बंद पड़ गया। उधर अपने बेटे को इतनी खतरनाक मुसीबत में देखकर यो की माँ तो बेहोश ही हो गई, पर तभी थोड़ी देर बाद कई सारे ड्रोन योंग और यूई के पास पहुंच गए और तभी योंग को एक आइडिया आया। उसने एक ड्रोन को अपने पास बुलाकर उस पर एक रस्सी बांध दी, जिसके बाद उसने ड्रोन को उस रस्सी को ले जाकर सामने वाली इमारत की पाइप में फंसाने को कहा, ताकि वो लोग उस रस्सी की मदद से आगे बढ़ सके। लेकिन इस बार वह उस रस्सी के बीच में पहुंचकर फंस गए और उसी वक्त पाइप से धीरे धीरे वो रस्सी भी खुल रही थी और इसी तनाव भरे मौके पर यूई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया, ताकि वह झूल कर दूसरी तरफ पहुंच सके। लेकिन बदकिस्मती से वह रस्सी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और वह लोग नीचे गिर गए। सभी लोग ये नज़ारा देखकर हैरान थे। तब तक एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया था और तभी उनकी नज़र यूई और यंग पर पड़ी, जो अब भी किसी तरह बचकर एक टावर पर लटके हुए थे। उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर लाया गया, जहां यंग की मुलाकात अपने परिवार से हुई। वो सभी उसे जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उधर यूई के
मैनेजर ने भी उसकी चिंता करने का ड्रामा करना शुरू कर दिया, लेकिन यूई उसकी सच्चाई जानती थी। थोड़ी देर बाद यंग यूई को उसका क्लाइंबिंग हुक वापस देने के लिए आया आया पर यूही का कहना था कि यार, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब ये भारी भरकम चीजें नहीं उठा सकती, इसलिए वह उस हुक को उससे फिर कभी ले लेगी यंग को। पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई, और जल्द ही वो समझ गया कि यूही उससे दोबारा मिलना चाहती है।